Hello bachcho, let's read out the questions. Question says a resistor dissipates 192 joules of energy in 1 second when a current of 4 ampere is passed through it. Now, when the current is doubled, the amount of thermal energy dissipated in 5 seconds in dash joule. So basically यहाँ पर हम बोला जा रहा है कि एक उसके अक्रॉस में जो भी एनर्जी है वो डिसिपेट होती है वो हमें दे रखी है 192 जूल्स के इक्वल फॉर द टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड फॉर द करंट ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। जब हम करंट को डबल कर देते हैं यानी कि I2 इज इक्वल्स टू 8 एंड टाइम अब हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू, इसको हम मान लेते हैं T1। तो थर्मल एनर्जी क्या होगी वो हमें यहाँ पर निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं E2, इसको हम मान लेते हैं E1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of thermal energy is given by E is equals to I square times of RT, जहाँ पर I करंट को रिप्रेजेंट करता है, R रेजिस्टेंस एंड T टाइम को इंडिकेट करता है। So सबसे पहले मैं दी इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करूँ। So at initial case एनर्जी कितनी दे रखा था 192, दिस इज इक्वल्स टू करंट कितना दे रखा था 4 एम्पियर, उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज अननोन टू अस, लेट्स से एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 सेकंड। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 192 बाय 16 12। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस का मान कितना निकल के आ गया 12 ओहम की। बट बेसिकली हमें जो फाइंड करना है वो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन 5 सेकंड व्हेन करंट इज डबल। सो उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो एनर्जी है वो E2 के बराबर है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ R इंटू T2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो इसको हम मान लेते हैं I2। सो I2 का मान हमने लिख रखा है दैट इज 8, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस है 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, 16 टू 64, ये आ जाएगा 3840 जूल्स के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो देयरफॉर the amount of thermal energy dissipated in 5 seconds is 3840 joules, which we have found by using the formula of thermal energy. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.